गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, this is Rohit with the remaining part of one of the topics that we studied earlier. We saw indicators of development and there are 4 total indicators that we have discussed already briefly. The first one that we started off with was the indicator which was termed as growth rate of national income. उसका मीनिंग देख लिया हमने, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देख लिया, कंट्रीज के कंपैरिजंस कर लिए और लास्ट में हमने उसके लिमिटेशंस देखे। उसके बाद वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वाज ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। उसका भी मीनिंग देखा, उसके भी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किए, कंप्यूट किया, कंपेयर किया कंट्रीज को उसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। We also saw briefly the limitations of this indicator, but we discussed in detail only the first indicator. So बाकी के 4 indicators की जो limitations है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। So there are 4 other limitations that we have for this indicator as a measure for development of a country, which is difficult to calculate national income as well as per capita income. It is only an average. It is difficult to compare and it is deceptive indicator. काफी डिटेल में डिस्कस कर ही लिया तो मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए। सो दिस वीडियो लेक्चर विल बी प्रिसाइसली फोकस्ड ऑन द नोट्स नहीं लिखी थी लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में, तो वो इस बार कवर किया है। फर्स्ट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। हमने ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाले टॉपिक के लिमिटेशन में देखा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है तो रिकॉल करें तो बहुत सारी मेथड्स होती है, प्रोडक्शन मेथड है, देन वी हैव प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो आउटपुट मेथड है और सबसे आंसर लगाए। तो इससे पता क्या चलता है, इतना तो क्लियर हमें कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना तो डिफिकल्ट है। इसमें हमें क्या देखना है कि अलॉन्ग विद नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम भी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। Similar problems are faced while calculating per capita income. जो प्रॉब्लम्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हमें फेस करनी पड़ती है, वैसी ही प्रॉब्लम्स हमें पर कैपिटा इनकम में भी फेस करनी पड़ती है, and thereby it makes it difficult to know the real situation. कि पर कैपिटा इनकम हमारे पास हो फिर भी हमें रियल कंडीशंस तो पता नहीं चल सकते, बिकॉज इट इज एवरेज। सिर्फ एवरेज है, एस्टिमेट्स है, तो रियल डेटा, एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं मिल रहा है, and thereby पर कैपिटा इनकम पता होने के बाद भी we will not have a complete insight, we will not have the real situation in our hands कि actually में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा, and thereby it is difficult to calculate per capita income as well as national income. Second, it is only an average. Only an average का मतलब क्या है? नेशनल हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब जहां कहीं भी डिवाइड आएगा तो इट इज वेरी ऑब्वियस ये सिर्फ एवरेज आने वाला है। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम रॉन्ग है, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, समझ में इसलिए इफ आई से इंडिया में इन रुपीस पर कैपिटा इनकम अगर पर डे 300 है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हर कोई 300 अर्न कर रहा है, कोई 300 से ज्यादा भी कर रहा है तो 300 से कम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एवरेज है कि भाई सब पॉपुलेशन की इनकम को मैंने टोटल किया, वो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया, टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके एवरेज बेसिस पे एक इंडिविजुअल कितना अर्न करता होगा वो पता चलता है, फिक्स नहीं है। सो पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज इनकम, सिर्फ एवरेज इनकम बताता है, प्रिसाइज इनकम नहीं बताता कि भाई इंडिया में जितने लोग रहते हैं हर एक की इंडिविजुअल इनकम मुझे नहीं पता चलने वाली है, इससे एवरेज पता चलेगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ एवरेज।
अगर हमें ये इंडिकेटर का पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज दे रहा है तो हम सिर्फ एवरेज के बेसिस पे, सिर्फ अजम्पशंस एस्टिमेट्स के बेसिस पे कैसे कंट्रीज को हम बता दें कि वो डेवलप्ड है कि नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट माइट बी गिविंग यू रॉन्ग रिजल्ट्स इफ यू कैलकुलेट डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर, बिकॉज ये सिर्फ एवरेज है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टेक्स प्लेस। ये वर्ड ध्यान से देखेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड है इक्वल, दूसरा वर्ड होता है इक्विटेबल। इक्वल मतलब क्या, जैसे इफ आई हैव 100 रुपीज, मेरे पास 100 रुपीज है और मुझे वो 100 रुपीज 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई हैव 100 रुपीज, आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 100 रुपीज इनटू 10 पीपल। अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो मैं क्या करूंगा, हर एक को 10 रुपीज दे दूंगा, तो 10 10 100, ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर मैं बोलता हूं कि वो 10 में से 5 जो है रिच और 5 पुअर, मतलब मैं बोल सकता हूं 5 जो रिच है उसको जरूरत नहीं है, 5 जो पुअर है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर मैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो मैं वो 5 जिसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 5 पुअर पीपल, उसको मैं 100 रुपीज ज्यादा डिवाइड कर दूंगा, उसको प्रोपोर्शन ज्यादा जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कुछ भी देखे बिना सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इक्विटेबल मतलब कि आप देखो किसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही दो, जिसको ज्यादा जरूरत उसको ज्यादा दो, जिसको कम जरूरत उसको कम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो कंट्री में डेवलपमेंट कब होता है, जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डेवलपमेंट कब नहीं होगा, जब इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है, जिसको जितनी जरूरत उसको उतना मिल रहा है, पुअर को ज्यादा रिच को कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, कंट्री डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन अगर कंट्री में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस। अब एवरेज है तो एवरेज से मुझे तो पता ही नहीं चलेगा किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, सो डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे पता ही नहीं चलता है पर कैपिटा इनकम से, तो मैं कैसे बोल सकता हूं कंट्री डेवलपमेंट कर रही है कि नहीं। एंड देयरबाय दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस इंडिकेटर, कि ये हमें पूरी तरीके से आइडिया नहीं देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। थर्ड इज कंपैरिजंस डिफिकल्ट हो जाता है। किसके बीच में कंपैरिजंस, कंट्रीज के बीच में। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम कंट्रीज निकालती है वो किस करेंसी में होगी, उस खुद की कंट्री की करेंसी में होगी। जैसे इंडिया पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेगा तो कौन सी करेंसी में होगा, रुपीज में होगा, ठीक है। चाइना अपनी करेंसी में करेगा, यूएस अपनी करेंसी में करेगा, जापान अपनी करेंसी एंड सो ऑन। सो इट मीन वो क्या है, अगर आपको कंट्रीज को कंपेयर करना है डेवलपमेंट के बेसिस पे, कीपिंग इन माइंड पर कैपिटा इनकम, तो पहले तो आपको हर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो उन्होंने खुद की करेंसी में रखी है उसको एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जितनी भी करेंसीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस पर्टिकुलर करेंसी की पर कैपिटा इनकम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अ कॉमन करेंसी। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्या हो जाता है, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज कुछ कंट्रीज क्या करती है, अपने एक्सचेंज रेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रोल्स इंपोज करती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट रियली क्या है वो पता नहीं चलता है। सो बिकॉज सम कंट्रीज इंपोज कंट्रोल्स ओवर द एक्सचेंज रेट, द रियल एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी नोन इजीली एंड देयरबाय this is another limitation for this particular indicator. So real exchange rate is difficult to be known on as various countries impose controls on exchange rate. अलग-अलग कंट्री अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखती है, रख सकती है, जिसकी वजह से comparisons difficult हो जाते हैं and thus comparison is difficult. The last deceptive indicator, ये previous lecture में भी बताया था, बहुत सिंपल पॉइंट है, some of you are still facing problems learning and understanding this point, तो वापस बता देता हूँ। एक स्टेटमेंट पहली बात तो आपको याद रखना है, जो अभी भी और पहले भी मैंने बार बार बताया है आपको, अभी इसीलिए मैंने इसको प्रॉपरली अलग कलर से हाईलाइट करता हुआ दिखाया है, so that you know you need to learn this particular point and understand this thing. Deceptive का मतलब क्या होता है, something that creates confusion, डिलेमा, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला इंडिकेटर है। कंफ्यूजन क्यों, ये तो एक्चुअली चीजें सॉर्ट करने के लिए बनाया गया है। इंडिकेटर इज मेंट टू सॉल्व द कंफ्यूजन्स, कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, ये जानने के लिए। तो चीजें मैं बोल सकता हूँ सॉल्व करने या सिंप्लीफाई करने के लिए इंडिकेटर बनाया गया, बट हम क्या पढ़ रहे हैं उसके लिमिटेशन में, ये ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, डिसेप्टिव है। क्यों डिसेप्टिव है,
So PCI, per capita income, is not the actual income that all the citizens earn. ये जो एग्जांपल आपको दिया था मैंने, अगर इंडिया में 300 रुपीज है पर कैपिटा इनकम, तो जरूरी तो है नहीं हर एक की इनकम इतनी होगी एक दिन की। हो सकता है कुछ लोगों की इससे कम हो, कुछ लोगों की इससे ज्यादा हो। ये भी हो सकता है कुछ लोग अर्न ही ना कर रहे हो, एग्जांपल बेगर, इनकी इनकम ही नहीं है, जीरो है। तो इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो मैं ऐसे इंसान जिसकी इनकम ही नहीं है, जीरो है, उसकी भी इनकम 300 गिन रहा हूं, और एक ऐसा इंसान जिसकी शायद 3 लाख है, उसकी भी 300 गिन रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल। तो क्या हो रहा है, दिस इंडिकेटर इज हाइडिंग मोर देन व्हाट इट इज रिवीलिंग। मुझे जितना पता चलना चाहिए वो उससे ज्यादा तो ये छुपा लेता है। It hides more than what it reveals is the key word, key sentence for learning this particular limitation of growth rate of per capita income as an indicator of development. एक इंडिकेटर का जो लिमिटेशन है फर्स्ट, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया बिकॉज वो इससे पहले के वीडियो प्रायर टू दिस वन also included it. So if you do not remember that particular limitation of this particular indicator, go back to that particular video, watch it, come back to this one, ये वापस देखो, बेटर तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो you are always just feel free to contact me anytime, but solve all your queries whenever you have it. So I hope you have understood all the limitations of growth rate of per capita income as an indicator of development of various countries. Thank you so much for attending this video lecture. Stay tuned for the upcoming topics for economics, class 12, Gujarat Board, Commerce. Thank you so much.